एंड ही जस्ट मेंशन वन थिंग, सानू मार्केट में आज के टाइम में ना अच्छे ट्रेडर्स की कमी नहीं है। एज एज आई मैंशन, सभी चीज़ें अवेलेबल है आज के टाइम में मार्केट में, तो इट्स वेरी इजी फॉर एनी वन टू बी प्रॉफिटेबल। मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे एक प्रॉफिट बनाना या फिर मार्केट में ट्रेड करना, स्ट्रैटेजी बिल्ड करना, डेटा बनाना, वो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी है आज के टाइम में। बट जो मार्केट में अच्छे ट्रेडर्स की कमी नहीं है, मार्केट में अच्छे ट्रेडर्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है। कमी उन ट्रेडर्स की है जिनमें मार्केट में दो चीज़ नहीं है। द फर्स्ट थिंग इज़ डिसिप्लिन एंड द सेकंड थिंग इज़ पेशेंस। काफ़ी आउटडेटेड चीज़ लग रहा होगा कि बट ट्रस्ट मी, मैं आपको बताऊंगा सिर्फ पेशेंस एंड इन आउटडेटेड चीज़ को फॉलो करके कैसे लास्ट इन जस्ट लास्ट वीक आई कुड एबल टू कैप्चर 16-17% मूव इन 2-3 stocks in just 2 to 3 days, right? I'm going to share that. पेशेंस की और डिसिप्लिन की, व्हाट डू आई मीन बाय पेशेंस? पेशेंस हमें मार्केट में कहाँ पे रखना है और किस चीज़ के पास रखना है, किस चीज़ के ऊपर रखना है, द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज डिसिप्लिन कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट थिंग कमिंग टू द पेशेंस, पेशेंस क्या है मार्केट में, राइट? यू हैव योर सेटअप, यू हैव योर स्ट्रैटेजी। आज के टाइम में कोई भी मार्केट में आता है तो फर्स्ट थिंग विच ही लर्न इज कि मार्केट में एक सेटअप होनी चाहिए। अगर आपको ये माइंडसेट भी नहीं है दैट यू नीड अ प्रॉपर सिस्टम, यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी कि आप कहाँ पे ट्रेड लोगे, अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप प्लीज़ मत करो अभी लाइव अपने लाइक रियल मनी से आप मत ट्रेड करो, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल गेट दैट माइंडसेट दैट यू नीड अ सिस्टम, यू नीड अ स्ट्रैटेजी टू बी प्रॉफिटेबल इन द मार्केट, द फर्स्ट थिंग, राइट? अब आपके पास सिस्टम आ गया, डिसिप्लिन और पेशेंस कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज़ जब आपके पास एक सेटअप आ गया तो अब वो सेटअप, वो पैटर्न, सिंपल पैटर्न आप यूज़ कर सकते हो, राइट? फ्लैग एंड पोल, कुछ भी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, कोई भी पैटर्न आप यूज़ करते हो, चार्ट पैटर्न्स, यू शुड बी नोइंग कि कौन से मार्केट में, कौन से मार्केट कॉन्टेक्स्ट में, कौन से मार्केट इन्वायरमेंट में वो आपका पैटर्न, वो आपका सेटअप सबसे बेस्ट वर्क करता है। एंड अंटिल यू नो दैट, आप सेम सेटअप को कितने भी अच्छे से यूज़ करते जाओ, ओवरऑल प्रॉफिट होगा, फिर लॉसेस हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ ये होता है, प्रॉफिट बन जाता है, फिर धीरे धीरे करके वो सारे प्रॉफिट चले जाते हैं, फिर चार्जेस वगैरह लेके आपका ओवरऑल आप माइनस में ही रहते हो। यही सिनेरियो है मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए। उसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मार्केट एनवायरनमेंट समझो। कब कौन से मार्केट सिचुएशन में, माइट भी मार्केट अभी अप ट्रेंडिंग है, माइट भी मार्केट आपका अभी साइडवेज है, मार्केट ओवरऑल माइट भी डाउन ट्रेंड में, तो आपका सेटअप कब बेस्ट वर्क करता है। आई एम गोइंग टू टेल यू दैट एज वेल कि मैंने कैसे फाइंड आउट किया और मैं कौन से एक्सरसाइज को फॉलो करता हूँ टू अंडरस्टैंड दिस। द सेकंड थिंग, राइट? अब डिसिप्लिन कहाँ पे आता है? डिसिप्लिन इज जस्ट अबाउट कि एक बार आपको पता चल गया, राइट, देन यू नो कि एक्चुअली मेरा मोस्ट ऑफ द पैसा जो है इस टाइम सिनेरियो में बनता है मार्केट में। अब क्या करना है ना, अब जब खराब मार्केट सिचुएशन हो रहा हो, आप तो उस टाइम भी काफ़ी काफ़ी ऐसे दिखेंगे जो सेटअप फॉर्म हो रहा है, बट अच्छा मोमेंटम आ गया, बट उस टाइम आपको ट्रेड नहीं लेना है, राइट? दो यू अंडरस्टैंड कि वो मिस आउट हो गया, आपके पैसे बनते, बट वो पैसे को आपने एग्जीक्यूट नहीं किया। यू शुड हैव द डिसिप्लिन ऑफ नॉट एग्जीक्यूटिंग दोज ट्रेड्स, क्योंकि आपको पता है अगर आप एक बार करोगे तो आपका माइंड बार बार आपको फोर्स करेगा, फिर से ट्रेड लो, फिर से ट्रेड लो। एंड ओवरऑल अगर आप मार्केट सेंटीमेंट ही आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप कितने भी अच्छे अच्छे ट्रेड्स ले लो, यू आर नॉट गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल एट दी एंड, राइट? तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था। नाउ कमिंग टू द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ हम इन चीज़ों को कैसे करें एंड उसका रिजल्ट मुझे कैसे मिला, एंड क्या रिजल्ट बेसिकली मुझे मिला, राइट? मैं आपको बताता हूँ। आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजुअल होगी, राइट? सबसे पहले तो हम चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से वो फाइंड आउट करता हूँ कौन से मार्केट सिचुएशन में बेस्ट मेरा सेटअप वर्क करेगा। तो द ओनली वे टू डू इट इज़ बाय डेटा। डेटा कैसे आपको बनाना है, दैट इज़ मेरी एक फोल्डर है वेयर आई कीप ऑल माई जर्नल्स, माई ट्रेड्स, माई प्रॉफिट, माई लॉस, सभी चीज़ें। तो मैं अपने सेटअप को बैक टेस्ट करते रहता हूँ, राइट? एंड आई मेक द डेटा आउट ऑफ इट। मैं किस तरीके से बैक टेस्ट करता हूँ वो आपको स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगी, राइट? ये आपको दिख रहा होगा। अब ये इसको मैं कैसे बैक टेस्ट करता हूँ, दीज आर ऑल माई ट्रेड्स, नॉट माई लाइक एक्चुअल ट्रेड्स जो मैंने एग्जीक्यूट करा है। मेरे सेटअप के बेस पे जो भी मार्केट में फॉर्म हुआ था वो सारे ट्रेड्स यहाँ पे हैं, राइट? मेरा सेटअप के बेस पे। नाउ व्हाट आई हैव डन इज ऑन वेरियस पैरामीटर्स आई हैव जस्ट एनालाइज दिस सेटअप कि यार कितने एवरेज दिनों में ये सेटअप फॉर्म अच्छा वर्क करता है। उसमें क्या मेरा सेटअप फॉर्म हो रहा था, एंट्री एग्जिट मेरी क्राइटेरियाज मीट हो रही थी। मेरा क्या उस टाइम में 50 SMA जो था वो मेरे ओवरऑल स्टॉक के ऊपर था या नीचे था। तो अब मुझे यहाँ से मैं एक
कंक्लूजन पे आ सकता हूँ कि आई हैव टू टेक मोस्ट ऑफ माई ट्रेड्स जब मेरे 50 SMA ओवरऑल मेरा ऊपर होगा, राइट। RS उस टाइम क्या था अबाउट दैट स्टॉक, EPS ग्रोथ क्या था, जब मैं सभी चीज़ों को ट्रैक करता हूँ देन उसके बाद एक डेटा से मुझे एक एवरेज नंबर मिलता है, एवरेज नंबर या फिर एक एवरेज कंक्लूजन मिलता है, दैट आई ओनली हैव टू टेक ट्रेड्स व्हेन ओवरऑल निफ्टी इज अबव 10 SMA. I only have to take trades when overall निफ्टी इज अबव 50 SMA. आई ओनली हैव टू टेक ट्रेड्स जब वो मेरा स्टॉक जब वो 20 SMA के पास हो। तो ये वेरियस पैरामीटर्स पे आप कर सकते हो। इसका फॉर्मेट अगर आपको चाहिए इस एक्सेल शीट का तो यू कैन सर्च equiman.in, EQUIMAN.in। आप वहाँ पे मेरे को टेक्स्ट डाल दो या फिर कुछ भी डाल दो, मैं आपको ये एक्सेल शीट आपके साथ शेयर कर दूंगा, राइट। द फर्स्ट थिंग, अब चलते हैं, आपको पता चल गया किस तरीके से आप एक मार्केट इन्वायरमेंट में किस तरीके से आपको प्रॉफिटेबल आपकी एज ढूंढनी है वो आपको पता है। अब उसका रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं, आई हैव टू गो ऑन माई यूट्यूब चैनल, राइट, क्योंकि सभी चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। मैं जो ट्रेड्स प्लान करता हूँ वो भी मैं डालता हूँ और उसके बाद जो उस पर रिजल्ट्स आता है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं उसको अपलोड करता हूँ, राइट। तो कमिंग टू द फर्स्ट थिंग, मैंने ये कुछ स्टॉक शेयर करे थे 3 दिन पहले, उसके पहले लास्ट वीक भी मैंने जो भी स्टॉक शेयर करे थे, राइट, वो भी मैं आपके साथ शेयर Most कर people देता हूँ। believe that speaking perfect English उसके makes बाद you मुझे smart, क्या that if your results है, grammar is flawless and your accent sounds polished. होने वाला है। I'm going to राइट। तो crazy लेट्स सी, नीचे आया फिर ये आपको 5 स्टॉक अगर दिख रहा होगा, थंगम, KMEW, यूनिपार्ट्स, क्राफ्ट्समैन, एक्वटस, ईपैक, राइट। तो हम एक एक करके देखते हैं। ये मेजरली ये स्टॉक्स थे जो मेरे वॉच लिस्ट में थे। तो अगर मैं सबसे फर्स्ट स्टॉक दिखाऊँ आपको, अनुरस रसायन, तो इसमें क्या हुआ, आई हैव मेड द वीडियो व्हेन दिस स्टॉक वाज समवेयर ट्रेडिंग एट दिस। उसके बाद आई वाज प्लानिंग फॉर अ गुड मूव इन द स्टॉक, आया भी अराउंड, अगर आप देखोगे तो 7 से 8% का मूव इसमें सिर्फ 2 से 3 दिनों में आ गया है। कमिंग टू द सेकंड स्टॉक दैट इज क्राफ्ट्समैन, हमारा इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक छोटा सा स्टॉप लॉस दैट इज अराउंड ऑफ मैक्सिमम 2% ऑफ द कैपिटल विच आई डिप्लॉय, राइट। ABDL में भी हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ। थंगम में हमारी एंट्री ही ट्रिगर नहीं हुई। KMEW में अगर मैं बात करूँ, इसमें KMEW अगर आप देखोगे तो दिस स्टॉक वॉज ट्रेडिंग समवेयर एट दिस लेवल, और यहाँ से जो मेरी एंट्री थी दैट वाज, अगर मैं अभी मार्केट देखूँ तो इट इज़ अराउंड 15% अप इन 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6 डेज, 3 दिनों में ही हमारा टारगेट इसमें मिल गया था। अब बात करते हैं कि अगर आपका ये एक ट्रेड भी सही हो जाता और आपके ये सारे चारों ट्रेड्स में अगर आपके लॉसेस भी होते, दो आप एट द एंड ऑफ द, अगर हम वीक पे बात करें तो यू वुड बी प्रॉफिटेबल। दिस इज़ ऑल अबाउट द रिस्क एंड रिवॉर्ड। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कैसे मैं अपने रिस्क ऑन रिवॉर्ड को मैनेज करता हूँ, राइट। अब बात करते हैं और 3 स्टॉक्स जो मैंने लास्ट वीक शेयर करे थे वो कैसा परफॉर्म किया है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो ये वीडियो मैंने डाला था 2 दिन पहले, मेरे राइट। तो 2 दिन प्राइस पहले, से देखोगे करनी विद साउथ बैप्टिस्ट टू बाय दिस राइट, होती कौन कौन से स्टॉक मैंने शेयर यहाँ करे, पे एक बार हाँ। ट्रैप इन दिस स्टॉक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। फर्स्ट स्टॉक मैंने शेयर करा था साउथ बैंक, राइट, जो मेरे वॉच लिस्ट में था। साउथ बैंक अगर मैं आपको दिखाऊं अभी क्या चल रहा है साउथ बैंक में, हम देखते हैं। साउथ बैंक ऑलमोस्ट हमारा यहाँ से एंट्री था, द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग समवेयर एट 39.39, राइट, यहीं पे था। उसके बाद एक अच्छा रैली भी आया, अराउंड 41 तक गया ये, उसके बाद ये फिर से नीचे आ गया एंड दिस मोमेंटम इज़ अराउंड ऑफ 2% का था, फिर ये नीचे आ गया। चलो कोई नहीं, हमारा अभी तक स्टॉप लॉस इसमें हिट नहीं हुआ है। लेट्स मूव टू द सेकंड स्टॉक जो मैंने डिस्कस करा था, दैट वाज हिंदुस्तान कॉपर। क्या सीन है हिंदुस्तान कॉपर का, अगर आप जाके चार्ट पे देखोगे तो दिस स्टॉक वाज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 365 रुपीज़। 365 के बाद अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे तो विद इन अ सिंगल डे ये जो मूवमेंट है दैट इज़ अराउंड ऑफ 8% इन अ सिंगल डे, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टॉक जो मैंने डिस्कस करा था, दैट वाज IMFA, राइट, IMFA, एंड दिस स्टॉक वाज ट्रेडिंग समवेयर 1356 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था। IMFA पे अगर आए तो इट इज़ अराउंड 5% अप, और हमारी एंट्री से अराउंड 2.5% हमारा ऊपर है, अभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स चल रहा है। बट ये पॉसिबल कैसे हो पाया, ये पॉसिबल तभी हो पाया व्हेन आई हैव अंडरस्टूड कि कब मेरा सेटअप बेस्ट वर्क करता है, किस टाइम में मुझे करना है। और एक मैं आपको एक और एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ जो मैं बेसिकली फॉलो करता हूँ टू फाइंड आउट कि कब मुझे मैक्सिमम ट्रेड्स लेना है। दैट इज़ ऑन अ डैशबोर्ड विच आई यूज़ ऑफ वन ऑफ माई मेंटोर, राइट, जिनके मैं डैशबोर्ड यूज़ करता हूँ। तो दिस बेसिकली गिव्स मी एन आइडिया अबाउट मार्केट स्ट्रेंथ। मार्केट स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, जब आपकी ओवरऑल मार्केट वीक है, स्ट्रांग है, वो पता करना, राइट। जब मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स 20 SMA के नीचे जा रहे हैं, या कब ऐसा सिनेरियो होता है जब मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स नीचे आ जाते हैं और वहाँ से एक रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो दिस इज़ व्हाट आई जनरली कैप्चर। और मैं उसमें एक मेरी एज ये भी है कि जब ये अपने मैक्सिमम पे होता है, राइट, देन आई ट्राई टू टेक रिस्क। तो वहाँ पे मुझे
अगर एक दो मेरा स्टॉप लॉस बीट होता है, आई एम फाइन विद दैट, बट व्हेन इट कम्स टू मेक मनी, आई मेक मोस्ट ऑफ माई मनी व्हेन दिस इज़ एट इट्स पीक। वहाँ से एक रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी होती है और मैं उसे कैप्चर करता हूँ। सो दिस वॉज फॉर यू इन दिस ओवरऑल वीडियो। हमने डिस्कस करा, उन्होंने क्या डिस्कस मेरे साथ मुझे बताया था, दैट वॉज डिसिप्लिन एंड पेशेंस। हमने डिस्कस करा कैसे उन चीज़ों को हम एक्चुअली अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस करा उनके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।